अल अंदलुस के कुछ गवर्नर्स या अमीर जो हुक्मरान थे उसके बारे में मुख्तसर सा एक जायज़ा लेते हैं और ये देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कौन कौन से अहम वाक़यात हुए थे। अब्दुल अज़ीज़ बिन मूसा बिन नसीर अल अंदलुस के ये सबसे पहले गवर्नर हैं। इन्होंने अशबिलिया यानी सेविल को दारुल सल्तनत बनाया। अब्दुल अज़ीज़ बिन मूसा बिन नसीर ने सबसे पहले जो विसोगोथिक जो हुक्मरान था टुडमिर, जो म्यूरिका का लॉर्ड था। म्यूरिका एक माने साउथ ईस्टर्न स्पेन में एक मुकाम है। तो स्पेन के माने जुनूबी मशरिक में एक जगह है मुर्सिया, ठीक है। तो वहीं का लॉर्ड था टुडमिर। तो उसके साथ अब्दुल अज़ीज़ बिन मूसा बिन नसीर ने एक अमन मुआहदा कायम किया। तो इस ट्रीटी के तहत ईसाइयों को मजहबी आज़ादी दी गई। उनको ये इख्तियार दिया गया कि वह अपने मज़हब पर माने आराम से चल सकते हैं, अपने मजहबी रसूमात को अदा कर सकते हैं जब तक वे इस्लामी हुकूमत के मातहत में हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि तारिक बिन ज़ियाद के साथ जो जंग हुई थी तो उसमें विसिगोथिक किंग रॉड्रिक मारा गया था। तो उसके मरने के बाद उसकी जो बेवा थी जिसका नाम था एग्युलोना, उसके साथ अब्दुल अज़ीज़ बिन मूसा बिन नसीर ने शादी कर ली। और इस तरह से अब्दुल अज़ीज़ ने अल अंदलुस में एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया कि जो मुसलमान लोग थे वहाँ पर अल अंदलुस में, वो वहाँ की ईसाई औरतों से शादी करना शुरू की। वजह इसकी ये है कि इस वक्त तक कोई भी माने जो अंदलुस में जो भी मुसलमान लोग थे वहाँ उनके माने फैमिली या बीवी या औरतें जो समझ लिए अल अंदलुस अभी तक नहीं पहुँची थी। इसलिए वहाँ के अहले किताब से शादी करना, यानी अहले किताब से मुराद ईसाई है, तो ईसाई औरतों से ये लोग शादी करना शुरू कर दिए। अब्दुल अज़ीज़ बिन मूसा बिन नसीर के साथ एक बहुत बड़ा दर्दनाक वाक़या हुआ ये कि बनु उमैया के जो खलीफा थे सुलेमान, उनको ये खदशा लगा, ये एक माने डर पैदा हो गया कि कहीं अब्दुल अज़ीज़ अल अंदलुस में ख़ुद मुख्तार रियासत कायम ना कर ले। इसी खदशा के तहत उसने हुक्म जारी किया कि अब्दुल अज़ीज़ को कत्ल कर दिया जाए। तो खलीफा सुलेमान के हुक्म की तामील करते हुए अल अंदलुस में ही जो है इनका सर कलम कर दिया गया और उनके डेड बॉडी को अल अंदलुस में ही जो है दफन कर दिया गया। लेकिन उनके कटे हुए सर को दमिश्क लाया गया और आवाम के सामने जो है अब्दुल अज़ीज़ के सर को जो है डिस्प्ले किया गया और उस आवाम के दरमियान में जो है उनके वालिद जो फातह अल अंदलुस है मूसा बिन नसीर उसमें मौजूद थे। अब इसके बाद है अल सम बिन मालिक खुलानी, ये चौथे अंदलुस के गवर्नर हैं। लेकिन ये पहला गवर्नर है अंदलुस के जिन्होंने पिरेनीज पहाड़ को अबूर करके यूरोपी फ्रांस में फौज कशी की थी। पिरेनीज पहाड़ ठीक स्पेन और फ्रांस के बीच में है। तो पिरेनीज पहाड़ के नॉर्थ में आपका फ्रांस शुरू होता है और पिरेनीज पहाड़ के जनूब में स्पेन है। तो अल समा बिन मालिक खुलानी जो है, इन्होंने क्या किया कि लास्ट जो विसिगोथिक किंग ऑर्डो थे, गाथ लास्ट माने आखिरी गाथ राजा ऑर्डो, जिनकी हुकूमत दरिया इब्रो
اور صدرن فرانس کے سیپٹیمینیا دریائے ایبرو اور صدرن فرانس کے سیپٹیمینیا کے درمیان ان کا ایک خطہ تھا. تو وہیں پر گاتھ راجا آڈو کی حکومت تھی. تو یہاں پر ان پر فوج کشی کر کے اس کو جو ہے شکست دی, اور اس طرح سے جو گاتھ حکومت جو بچا ہوا تھا وہ جو ہے پوری طرح سے ختم ہو گیا. اس کے بعد ہے ٹولوز کا محاصرہ. ٹولوز جنوبی فرانس میں ایک شہر کا نام ہے. تو سما بن مالک خولانی جو ہے یہ بھی پہلا گورنر ہے جو ٹولوز کا محاصرہ کیا, جنوبی فرانس میں جا کر ٹولوز کے شہر کا محاصرہ کیے. یہ شہر جو ہے بہت اچھی طرح سے جو ہے محفوظ تھا. تو 9 جون 721 کو السما کی فوج جو ہے اس شہر کا محاصرہ کیے, اور اس کے جو محافظ تھے وہ تقریباً سرنڈر کرنے ہی والے تھے کہ اکویٹین کے ڈیوک اوڈو دا گریٹ ایک لشکر جرال لے کر جو ہے وہاں پر پہنچ گئے, اور اس طرح سے بن امیہ کے فوج اور اوڈو دا گریٹ کے فوج کے درمیان میں ایک زبردست جنگ ہوئی. لیکن اس جنگ میں السما بن مالک خولانی زخمی ہو جاتے ہیں اور جنگ کے میدان میں ہی شہید ہو جاتے ہیں. اوڈو کو جو ڈیوک آف ایکویٹین تھے ان کو اوڈو دا گریٹ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا یوروپ کے یہ رولر بول لیجئے یا حکمران بول لیجئے جنہوں نے بن امیہ کے لشکر کو شکست دی تھی. عبد الرحمن بن عبداللہ غافقی یہ بھی الاندلس کے گورنر تھے, اور یہ 2 بار ان کا تقرری ہوا. پہلی بار گورنر بنے تھے 721 میں, اور یہ ٹولوز کی جنگ میں جو 721 سال میں ہوا تھا یہ بھی اس میں شریک تھے. اور یہ بیٹل آف ٹولوز ہوا تھا جس میں امیر سما بن مالک خولانی شہید ہو گئے تھے, جن کے سپہ سالاری میں یہ جنگ ہوئی تھی. تو ان کی شہادت کے بعد عبد الرحمن بن عبداللہ غافقی جو ہے باقی ماندہ سپاہیوں کو بڑی حفاظت کے ساتھ جو ہے ناربون لے کر جو ہے پہنچ گئے تھے, جو کہ صدرن فرانس میں ہے. تو ناربون شہر کو جو ہے سما بن مالک خولانی نے ہی جو ہے 719 سال میں جیتا تھا. عبد الرحمن بن عبداللہ غافقی پھر دوسری بار ان کی تقرری ہوتی ہے 732 میں. اچھا, ان کے دوران حکومت میں جو 2 جنگیں ہوئی ہیں وہ بہت ہی مشہور جنگ ہیں. ایک ہے بیٹل آف گیرون اور دوسرا ہے بیٹل آف ٹورس یا پوئٹیئر. تو یہ دونوں اہم جنگیں ہیں. تاریخ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گیرون کی جنگ یا بیٹل آف گیرون, اس میں کیا ہوا کہ جو اندلس کے جو امیر عبد الرحمن بن عبداللہ غافقی یہ اپنی ایک جو ہے فوج کو جمع کرتے ہیں, اور پیرینیز جبل البرتاب جو پہاڑ ہے اس کو عبور کرتے ہوئے جو ہے گیسکونی اور ایکویٹین سے گزرتے ہوئے وہ پہنچتے ہیں بورڈیوکس. بورڈیوکس وہ شہر ہے جو دریائے گرون کے ہی کنارے جو ہے یہ واقع ہے, اور اسی دریائے گرون کے ہی کنارے میں یہ جنگ ہوئی تھی, اسی لیے اسے بیٹل آف گرون کہتے ہیں. اور یہ جنگ ہوئی تھی ڈیوک اوڈو کے فوج اور اسلامی فوج کے درمیان. اور اس فوج میں جو ہے ہسٹورین کہتے ہیں کہ کہا نہیں جا سکتا کہ کتنے جو ہے اوڈو کی جو ہے سپاہی جو ہے اس میں قتل ہو گئے تھے. تو اس طرح سے جو بیٹل آف گرون کو بیٹل آف بورڈیوکس بھی کہتے ہیں جو 732 سال میں ہوتا ہے, اور اس جنگ میں جو ہے عبد الرحمن غافقی کو فتح حاصل ہوئی تھی. اس کے بعد ایک دوسری جنگ ہوتی ہے
जिसे बैटल ऑफ टूवर्स कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि ओडो जब बैटल ऑफ गोरो में जब शिकस्त खा गया, वो भागकर चला गया चार्ल्स मार्टेल के पास। चार्ल्स मार्टेल फ्रैंकिया का, मैंने जो फ्रांस का जो है वो वहां का रूलर था, ठीक है। और जिसका मैंने हुकूमत का मुद्दत है 718 741 तक। तो चार्ल्स मार्टेल के पास ओडो जो है मदद के लिए चला गया कि हमारी मदद की जाए। तो चार्ल्स मार्टेल भी तैयार हुए कि ठीक हम तुम्हारी मदद करेंगे। और इस तरह चार्ल्स मार्टेल भी जो है अपनी लश्कर को जो है तैयार किया। इसके लश्कर में जो है जिसके पैदल जो सेना थी, मैंने इन्फेंट्री, बहुत ही मची हुई फौज थी। तो कहा जाता है करीब 30,000 की जो है ये फौज को लेकर जो है अब्दुल रहमान गाफिकी के फौज के खिलाफ जो है मैदानी जंग में पहुंच गया था। करीब 7 दिन तक जो है दोनों ही अफवाज अब खेमाजन रही, इंतजार करती रही कि कौन पहले किस पर हमला करता है। खैर, ये इस दरिया लोयर, एक दरिया जो फ्रांस में ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, जिसे हम दरिया लोयर कहते हैं, इसी के जुनूब में जो है पोइटियस एक बोलकर मकाम है। ठीक पोइटियस और टूवर्स और पोइटियस, ये दो जो मकाम है, इसी के दरमियान में, इसी लोयर रिवर के आसपास कहीं ये जंग हुई थी। तो इस जंग में, लेकिन ये जंग हुई थी आपको अक्टूबर 732 साल में। लेकिन इस जंग में जो है मुसलमानों की शिकस्त हुई और इस जंग में अमीर अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्लाह गाफिकी जो है शहादत निवेश की है। तो यहाँ पर जो बैटल ऑफ गोरोन में तो अब्दुल रहमान बिन गाफिकी जीत जाते हैं, लेकिन बैटल ऑफ टूवर्स में इनकी शिकस्त हो जाती है। अम्बसा बिन सुहैम कलबी 721 से लेकर 726 तक अम्बसा बिन सुहैम कलबी अल अंदलुस का अमीर था। तख्तनशीनी के बाद ही अम्बसा बिन सुहैम कलबी ने ईसाइयों के ऊपर टैक्स के शरह को जो है दुगुना कर दिया, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि पेलाजियस जो एक गाथ नोबलमैन था और जिसने स्पेन के शुमाल मगरिब में आस्टूरिया के पहाड़ियों में अपनी हुकूमत कायम कर ली थी 718 साल में, तो इसने अम्बसा के लगाए हुए टैक्स को जो है देने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में अंदुलस के अमीर ने एक फौजी मुहिम जो है आस्टूरिया के पहाड़ियों में पेलाजियस के खिलाफ भेजा। और इस तरह से अंदुलस के अमीर के फौज और पेलाजियस के फौज के दरमियान में एक जंग हुई, जिसे बैटल ऑफ कोवाडांगा की जंग जो 722 में हुआ था, तो ये जंग हुई। इस जंग में लेकिन अंदुलस के अमीर के फौज की शिकस्त हो जाती है और रिवायती तौर पर यह समझा जाता है कि 711 में बनु उमैया के स्पेन फतह के बाद कोवाडांगा की जंग जो है ईसाइयों के दोबारा स्पेन फतह का ये नुक्ता आगाज कहा जाता है। तो ये है बैटल ऑफ कोवाडांगा की अहमियत। अच्छा, इसके अलावा अम्बसा बिन सुहैम कलबी ने जुनूबी फ्रांस के सेप्टिमेनिया में भी बहुत सारे जंगी मुहिम को उसने भेजा और उसने कारकासोन जो ठीक जो है फ्रांस का एकदम जुनूबी हिस्सा है 724 में उसको फतह कर लिया, कारकासोन। और इसके बाद उसने नाइम्स को भी फतह कर लिया और नाइम्स को बगैर किसी मुज़ाहमत के आसानी से फतह कर लिया। इसके बाद अम्बसा ने किंगडम ऑफ बरगंडी के खिलाफ भी जो है फौजी मुहिम भेजा और फिर वहाँ से फ्रांस के ठीक शुमाल में ऑटन और सेंस
जो कि पेरिस से भी दूर है, वहाँ तक भी जो उसने फौजी जो है मुहिम भेजी और उसमें उसको कामयाबी हासिल हुई। लेकिन इसी कैंपेन में अम्बासा बिन सुहैब कल्बी जो है अपने तबई मौत से जो है इस दुनिया से रुखसत हो गया। उतबा बिन हजाज सलूली, उतबा बिन हजाज सलूली अल अंदुलस के ये भी एक गवर्नर थे। एक रिवायत के मुताबिक ये 734 से 740 तक गवर्नर थे और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक ये 737 से 742 तक गवर्नर थे। उतबा बिन हजाज सलूली ने शुमाली अफ्रीका में बर्बरियों ने बर्बर्स ने एक बगावत मचा रखा था, तो कैरवा के गवर्नर ने इनको दावत दिया कि तुम आओ और यहाँ इन बर्बरियों की बगावत को कुचल डालो। तो ये वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं और बड़ी कामयाबी के साथ बर्बरियों के बगावत को कुचल लेते हैं। उतबा बिन हज्जाज सलूली के दौरान हुकूमत में एक जंग हुई थी जिसे बैटल ऑफ द रिवर बर कहते हैं, जो 737 साल में हुई थी। ये जंग दरअसल नारबोन जो मुसलमानों का सदर्न फ्रांस में एक अपना कब्ज़ा रहा है, तो यहाँ पर एक मुहासरा हुआ था। तो इस मुहासरा में थोड़ा सा रिलीफ पहुँचाने के लिए जो है 737 में उतबा बिन हज्जाज अपनी ही क़ियादत में एक फ़ौज लेकर वहाँ पहुँचे थे। लेकिन उधर से दूसरी तरफ से चार्ल्स मार्टेल भी अपनी जो है एक फ़ौज लेकर वहाँ पहुँच गए। दोनों फ़ौजों के दरमियान जो है रिवर बर के ठीक मुंह के पास जो है एक जंग हुई है जिसे बैटल ऑफ द रिवर बर कहते हैं। ये जो रिवर बर है ये आपका फ्रांस के ठीक जनूबी हिस्सा सदर्न मोस्ट हिस्सा जो है जिसे हम ऑक्सीटेनी कहते हैं, तो वहीं पर ये रिवर बर फ्लो करती है और फ्लो करते हुए मेडिटेरियन सी में जाकर दाखिल हो जाती है, समंदर से मिल जाती है। तो ये रिवर बर के पास जो है दोनों फौज आपस में भिड़ती है, लेकिन इस जंग में भी जो है चार्ल्स मार्टेल को ही जो है फतह नसीब होता है। तो और सलूली की फ़ौज की शिकस्त हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 711 में मूसा बिन नसीर और तारिक बिन ज़ियाद ने जो स्पेन को जो फतह किया था, तो उसके बाद जितने भी अमीरान अंदुलस हुए 714 से 756 तक, तो इन लोगों ने फिर स्पेन के बाद जो है बनु उमैया के इस सल्तनत को, यहाँ जो सल्तनत थी इसको जो है फ्रांस के तरफ भी जो है फैलाया। और सिर्फ चार्ल्स मार्टेल जब तक ज़िंदा रहा तो ये इस्लामी लश्कर के आगे बढ़ने में मुज़ाहमत पेश करता रहा। और ओडो द ग्रेट जिसने तुलूज़ में भी जो है इस्लामी लश्कर को शिकस्त दी थी, तो चार्ल्स मार्टेल और ओडो द ग्रेट की वजह से थोड़ा सा इसको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी जो है इस्लामी लश्कर फ्रांस के आपका जनूबी हिस्सा और शुमाल की तरफ और जो है मगरिब की तरफ भी जो है अपने लश्कर को जो है वहाँ तक दौड़ा दिए थे। तो इस तरह से बनु उमैया के इस दौर में जो है जो अल अंदलुस जो कि बनु उमैया का एक सूबा बना हुआ था, तो उसके मातहत में जो भी गवर्नर थे तो उन लोगों ने बड़ा जो है शानदार जो है काम अंजाम दिया। और स्पेन से जो है आगे बढ़कर जो है फ्रांस तक जो है इन लोगों ने जो है अपनी जो है उस अर्थ जो है कायम की। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पर ये क्या कहता है कि ये जितने भी अल अंदुलस के जो अमीर थे ये ज़्यादातर गवर्नर अफ्रीका के ही मातहत में रहे। और अंदुलस में से जो है अंदुलस में हिजाज से और इराक़ से जो है बहुत सारे मुसलमान जो है आकर फिर यहाँ अंदलुस में भी बस गए।
اور شمالی افریقہ سے بربر لوگ بھی یہاں کر بس گئے، اور یہاں کے جو مقامی لوگ تھے الاندلس کے، وہ تو باربیرک انویژن کے بعد سب جو لوگ تھے، جو فرینکس، گاتھ، سب یہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے اور عیسائی مذہب کو قبول کر لیے تھے۔ تو اس طرح سے الاندلس میں جو ہے مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی ملی جلی ایک آبادی جو ہے یہاں پر بن گئی، اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ میں مور اور لیس اچھا ہی تعلقات رہا۔ یہاں مسلمان جو ہے یہاں کے عیسائی عورتوں سے شادی بھی کر لیا کرتے تھے۔ اچھا، مسلمان چونکہ جو ہیں جنوب کی طرف سے ہی اسپین میں داخل ہوئے تھے اور فرانس میں بھی داخل ہوئے تھے، اس لیے فرانس میں انہوں کو جنوبی حصہ ہی زیادہ پسند آیا، اور عربوں کو یہ شمالی حصہ پسند نہیں آیا، اور بہت کم مسلمان جو ہے شمالی شہروں میں سکونت پذیر ہوئے۔ تو یہ تھا آپ کا 714 سے لے کر 756 تک جتنے بھی گورنر یہاں مقرر کیے گئے، ان میں سے بعض امیروں کا جو ہم نے مختصر سا یہاں ایک بیان دیا ہے۔ تو یہ تھا الاندلس کے گورنروں کے بارے میں۔